और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है यूपी के हाथरस से। यूपी के हाथरस की गैंगरेप पीड़ित की दिल्ली में मौत हो गई। गैंगरेप पीड़ित लड़की का दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में इलाज चल रहा था। उसको कल ही अलीगढ़ से दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। हाथरस की यह घटना 14 सितंबर की है और आरोप ये कि कुछ लोगों ने उसका गैंगरेप किया और उसे बुरी तरह मारपीट कर जख्मी कर दिया। बुरी तरह से घायल गैंगरेप पीड़ित लड़की पिछले एक हफ्ते से वेंटिलेटर पर थी और इस मामले में 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक पीड़ित और आरोपी पक्ष के बीच 2001 में भी विवाद हुआ था। पीड़ित परिवार ने आरोपियों को फांसी देने की मांग की। तो बड़ी खबर आपको बता दें, हाथरस से ये बड़ी खबर, जहां पर पिछले एक हफ्ते से ये लड़की वेंटिलेटर पर थी। हालांकि ये बताया जा रहा है 14 सितंबर की ये घटना और उसके बाद अभी फिलहाल उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था और कुछ लोगों ने उसका गैंगरेप किया था। बुरी तरह से उसके साथ मारपीट भी की गई थी। कुल 4 अभियुक्त इस केस में नामित थे। सभी की गिरफ्तारी की जा चुकी है और अब किसी अभियुक्त की गिरफ्तारी शेष नहीं है। जो आर्थिक सहायता राज्याज्ञा के अंतर्गत अनुमन्य है वो उसका 50% 4,12,500 रुपये वो दिनांक 27 तारीख को ही पीड़िता के परिवारजनों के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया गया है। आज सूचना मिली है उनके अनफॉर्चुनेट डेथ की। इस सूचना पे चूँकि प्रीवियसली FIR कायम हो चुकी थी 307 में, बाद में इसमें 376D धाराओं की बढ़ोतरी की गई है। अब 307 से इसे 302 में तरमीम किए जाने की कार्रवाई प्रचलित है और वो की जा रही है। चारों अभियुक्तों की पूर्व में गिरफ्तारी की जा चुकी है। चारों अभियुक्त गिरफ्तार करके जेल भेजे जा चुके हैं और 28 तारीख को परिवार से सहमति के उपरांत उसको सफदरजंग हॉस्पिटल दिल्ली रेफर किया गया, जहां पीड़िता की आज सुबह मृत्यु हो गई। जो बड़ी दुख की बात है। पीड़िता को SC एक्ट में 4,12,500 रुपये की धनराशि दी गई थी और आज 5,87,500 रुपये की धनराशि जिला प्रशासन द्वारा बोल दी जा रही है। हाथरस में गैंगरेप पीड़िता के परिवार ने न्यूज़ 18 से कहा कि उनके परिवार को इंसाफ मिले और दोषियों को जल्द से जल्द फांसी दी जाए। क्या कहना चाहेंगे? बहुत जघन्य अपराध हुआ है। बहुत जघन्य अपराध है। तो सुशांत कहना चाहेंगे? ये मेरी फांसी की सजा होनी चाहिए और किसी भी बेटी के साथ में ऐसा अत्याचार न होना चाहिए, जघन्य अपराध नहीं होना चाहिए। मेरी सरकार से यही। क्या मांग कर रहे हैं आप? जिस तरह की घटना हुई है फांसी होनी चाहिए। हाँ। जो आरोपी हैं उनको फांसी की सजा देनी चाहिए। अच्छा, तो घटना जिस तरह से हुई थी 14 सितंबर की घटना है, किस तरह क्या वहाँ जो पुलिस प्रशासन और जो वहाँ इलाज हुआ, क्या आप उससे संतुष्ट हुए? वहाँ पर किस तरह? नहीं, संतुष्ट नहीं संतुष्ट हुए। अच्छा, बच्ची हमारी हो सकती है कि वो बच जाती, थोड़ा सा इलाज अगर सही होता तो। ये बताइए, आप कह रहे थे कि आपको बोला गया था कि एम्स में इलाज होगा, आप सफदरजंग में यहाँ उनको लाया गया। किसने आपको कहा था कि एम्स ले जाया जाएगा और जब आप एम्स लेकर पहुँचे वहाँ क्या कहा गया और यहाँ पर किस तरह की चीज़ें हुई? जी सर, हमें वहाँ से बोल के तो यही लाया गया था कि हम एम्स ले जा रहे हैं, मगर एम्बुलेंस सीधी सफदरजंग में ही रुकी है। अच्छा, सीधे सफदरजंग में। यहाँ इलाज कैसा हुआ? शुरुआती इलाज तो इमरजेंसी वार्ड में डाला। वहाँ पहले जांच की गई तो डॉक्टरों द्वारा 1-2 रिपोर्ट कम मिली, जैसे कि अलीगढ़ वाले डॉक्टरों ने, अलीगढ़ वाला जो अस्पताल है वहाँ से 1-2 रिपोर्ट कम भेजी थी उन्होंने। तो उसकी पूरी जाँच हुई। NC जो भी है नंबर मांगा, वो भी नहीं था। उन्हें पूरा नंबर पहले लिया उन्होंने, उसके बाद फिर उन्हें फर्स्ट फ्लोर पे ले जाया गया ICU में। इतना जघन्य अपराध हुआ है, क्या कहेंगे? किस तरह की मांग कर रहे हैं आप? क्या मांग कर रहे हैं? जी सर, उन्हें फांसी होनी चाहिए, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं जानता। मामले को लेकर सफदरजंग अस्पताल में हंगामा बढ़ रहा है। मोर्चरी के बाहर जो बैरिकेड्स लगे थे उन्हें फांद कर भीम आर्मी के जो कार्यकर्ता है वो मोर्चरी के बाहर जुट रहे। देखिए किस तरीके से बैरिकेड जहां पर गिरा दिए गए हैं। आपको अगर तस्वीरों में दिखाएं कि किस तरीके से लगातार यहां पर नारेबाजी हो रही थी। देखिए मोर्चरी के बाहर जो भीम आर्मी के कार्यकर्ता हैं वो इकट्ठा है। देखिए किस तरह की तस्वीर अगर हम आपको दिखाएं, जो कार्यकर्ता है लगातार वो यहाँ पर योगी सरकार के खिलाफ
नारेबाजी कर रहे थे। भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर भी इस धरने में शामिल थे। लगातार नारेबाजी यहाँ पर हो रही है। अगर मैं आपको तस्वीरों में दिखाऊं, देखिए पुलिस और भीम आर्मी के जो कार्यकर्ता हैं उनके बीच धक्का मुक्की हो रही है। तस्वीरों में हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो हाथरस गैंगरेप का मामला था जिसमें पीड़िता की मौत हुई थी, उसके बाद यहाँ पर सफदरजंग अस्पताल में हंगामा बढ़ता जा रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे तस्वीरों में, देखिए किस तरह के हालात सफदरजंग अस्पताल में बन गए हैं। ये देखिए जल्दी करो, यहाँ पर हालात यहाँ पर किस तरह के यहाँ बन गए हैं। यहाँ मोर्चरी के बाहर की तस्वीर अगर हम आपको दिखाएं, देखिए पुलिस यहाँ जो प्राइवेट सिक्योरिटी है, पुलिस के साथ वो भीम आर्मी के जो कार्यकर्ता हैं उनको आगे की तरफ खदेड़ रही है। ये देखिए तस्वीरों में, यहाँ तस्वीर आप देख सकते हैं भीम आर्मी चीफ और जो बाकी कार्यकर्ता हैं, ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर नारेबाजी हो रही है। अब यहाँ बैठ गए हैं, इनसे हम मांग करते हैं, इनसे बात करते हैं। हम तुम्हारे साथ हैं। चंद्रशेखर क्या हुआ? क्यों आए आप यहाँ पे, क्यों आए? अरे बैठ जाओ भाई, यहाँ क्यों आए? देखिए यहाँ पर ये कार्यकर्ता यहाँ बॉडी ले जाने की संभवतः कोशिश हो रही है। देखिए यहाँ पर किस तरह के हालात बन रहे हैं। तस्वीर सफदरजंग अस्पताल परिसर के अंदर की है। मोर्चरी के बाहर तस्वीरों में आपको भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर नजर आएंगे। यहाँ संभवतः अब जो शव है उसको ले जाया जा रहा है, ऐसा लग रहा है, लेकिन अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। एक पुलिस की वैन यहाँ पर जा रही है और उसके पीछे एक एम्बुलेंस है। क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? शव ले जा रहे हैं सारे, ये दिल्ली पुलिस और यूपी पुलिस, पूरी लाठी चार्ज करी और मारी है। दिल्ली पुलिस बिकी है। शव ले जा रहे हैं क्या? ले जा रहे हैं। ये मोदी सरकार दोनों बिकी हुई है। ये दिल्ली पुलिस चंद्रशेखर पुलिस की गाड़ी पर चढ़े। अब यहाँ क्या क्यों विरोध कर रहे हैं? विरोध इसलिए कर रहे हैं कि हमारी बहन का शव हमारे नहीं दिया जा रहा है। शव को ले जा रहे हैं, और पीड़ित को लेकर जा रहे हैं। देखिए इनका कहना है कार्यकर्ताओं का कि पीड़िता के शव को लेकर जाया जा रहा है। ये एम्बुलेंस है, यहाँ आप तस्वीरों में देख सकते हैं पुलिस की सुरक्षा के साथ यहाँ पर ये कहा जा रहा है हाथरस 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 कहाँ जा रहे हैं? हाथरस पहले लेकर जा रहे हैं। शाम को अभी यहाँ पे प्रदर्शन भी होगा और हम लोग सभी मिलकर अभी पूरे उनके लिए जो जिन्होंने काम किया हम चाहते हैं उनको। देखिए ये कार्यकर्ता जो भीम आर्मी के कार्यकर्ता, उनका कहना है कि यहाँ पुलिस सुरक्षा में शव को ले जाया जा रहा है। कार्यकर्ता उसका विरोध कर रहे हैं। देखिए फिलहाल यहाँ कार्यकर्ताओं को बाहर किया जा रहा है अस्पताल से। देखिए गाड़ियाँ वो जा चुकी है, एम्बुलेंस गाड़ी निकाली गई एम्बुलेंस। यहाँ तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरह के हालात यहाँ बन रहे हैं। यहाँ तस्वीर भीम आर्मी की कोशिश ये थी कि जो शव है उसको न ले जाया जाए, वो लगातार मांग कर रहे थे, लेकिन यहाँ से उनको ले जाया जा रहा है। आप तस्वीरों में देखेंगे भीम आर्मी के जो कार्यकर्ता उन्हें निकाल लिया गया है। तो ये हालात बन रहे हैं यहाँ पर। ये देखिए पुलिस किस तरह से कार्रवाई यहाँ पर कर रही है। अब गेट बंद कर दिया गया है, जो गेट नंबर 5 है सफदरजंग अस्पताल का। जो अस्पताल के गार्ड्स हैं और जो पुलिस है वो यहाँ अस्पताल के गेट पर यहाँ तैनात हो गए हैं। तो ये तस्वीर हंगामे की जो सफदरजंग अस्पताल परिसर के अंदर चल रहा है। भीम आर्मी कार्यकर्ताओं का आरोप है कि शव को ले जाया जा रहा है जबरदस्ती, जबकि परिवार अभी इंसाफ की यहाँ मांग कर रहा है। यहाँ तस्वीरों में आप देखिए भीम आर्मी के जो कार्यकर्ता उनको बाहर फिलहाल कर दिया गया है और यहाँ पर गेट नंबर 5 पर सफदरजंग अस्पताल के यहाँ जो अस्पताल की सिक्योरिटी है और जो पुलिस है वो यहाँ पर तैनात है। कैमरा पर्सन विकास के साथ जावेद मंसूरी, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। जिस तरीके की तस्वीरें आप देख रहे थे सफदरजंग अस्पताल के बाहर
दरअसल भीम आर्मी के जो कार्यकर्ता है वो प्रदर्शन कर रहे थे। हाथरस की घटना पर दिल्ली में जबरदस्त हंगामा ये देखने को मिल रहा है। और इसी के साथ साथ आपको बता दें, आज सुबह ये दुखद खबर सामने आई जब पीड़िता की मौत की खबर सामने आई, उसके बाद ही परिवार का भी आक्रोश उठकर सामने आया। और परिवार का ये कहना है कि अगर इलाज सही वक्त पर हो जाता तो शायद उनकी बेटी बच जाती। 14 सितंबर की ये घटना है। हालांकि 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और पुलिस का कहना है कि जो आरोपी थे फिलहाल सभी को पकड़ लिया गया, कोई बचा नहीं है। और साथ ही साथ मुआवजे का ऐलान हो गया। लेकिन देखिए, सवाल यहां पर यही बना हुआ है कि आखिरकार कब तक ऐसे ही लड़कियों, ऐसे ही जो बेटियां हैं उनके साथ जुल्म होते रहेंगे और इसके खिलाफ सड़क पर लोगों को उतरना पड़ेगा। क्यों नहीं स्थितियां पहले से ही बेहतर होती हैं। याद होगा निर्भया केस जब सामने आया तब भी ये कहा जा रहा था कि कुछ फास्ट ट्रैक कोर्ट बने। फिलहाल ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, देखिए इस वक्त यहां पर जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं उनको शायद हटाने का ये काम यहां पर हो रहा है, क्योंकि लोग सड़कों पर बैठे हुए प्रदर्शन कर रहे थे। कई कार्यकर्ता अलग अलग पार्टियों के भी यहां पर पहुंचे थे। आपको बता दें, इससे पहले भीम आर्मी के जो कार्यकर्ता वो भी प्रदर्शन कर रहे थे। वहीं देखिए एक महिला आपको तस्वीरों में नजर आ रही है और इनको फिलहाल महिला पुलिसकर्मी ही जीप में बैठाने की कोशिश कर रही हैं ताकि वहां से जो इकट्ठे जो भीड़ है वहां पर उन्हें हटाया जा सके। यानी लोगों का, कार्यकर्ताओं का इस समय गुस्सा बहुत ज्यादा है और एक तरीके से सरकार को घेरने की कोशिश भी कि सरकार आखिरकार जवाब दे कि कब ये महिलाएं, कब बेटियां देश की सुरक्षित महसूस अपने आप को कर पाएंगे। एहतशाम हमारे साथ और जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। एहतशाम, ये तस्वीरें हम देख रहे हैं, एक महिला नजर आ रही है, कौन है ये? देखिए, ये कांग्रेस पार्टी का एक उनकी मुहिम है जो कि अलग अलग जगहों पर फ्लैश प्रोटेस्ट किया जा रहा है। और अब से थोड़ी देर पहले ये संसद भवन के पास में ही, जहां पे नजदीक में राष्ट्रपति भवन है, संसद भवन है और विजय चौक है, यहीं पर इन लोगों का प्रदर्शन हुआ, जिसमें ये लगातार मांग कर रहे हैं कि जो बलात्कार का मामला सामने आया है हाथरस में वो बहुत ही भयावह है और उस पर कोई ठोस कार्रवाई होनी चाहिए और वहां पर जो महिलाओं में सुरक्षा की भावना है उसको खत्म चाहिए। इस तरह की मांग लेकर कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो उनका युवा विंग है उनके तरफ से लगातार ये प्रदर्शन हो रहा है और उनका कहना है कि वो आगे भी इस तरह के प्रदर्शन को जारी रखेंगे। हालांकि फिलहाल प्रदर्शन खत्म हो चुका है क्योंकि इन लोगों को यहाँ से पुलिस लेकर जा चुकी है। बिल्कुल, यानी ये विजय चौक और सफदरजंग की 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां विजय चौक पर कांग्रेस के यूथ विंग के जो कार्यकर्ता है वो पहुंचे और अपना प्रदर्शन जाहिर कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ सफदरजंग में भीम आर्मी का भी प्रदर्शन हुआ था। जावेद हमारे साथ वहां से जुड़ चुके हैं। जावेद, फिलहाल क्या अभी भी प्रदर्शन चल रहा है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि अस्पताल परिसर के अंदर भीम आर्मी ने जबरदस्त प्रदर्शन किया था। उसके बाद जब शव को ले जाया जा रहा था तो उस वक्त भीम आर्मी के लोग लगातार प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो प्रोटेस्ट के बाद सड़क पर आ गए थे। मैं अगर अभी दिखाऊं, फिलहाल यहां से वो हट गए हैं, लेकिन देखिए अभी भी आप यातायात देखेंगे वो धीमा है क्योंकि सड़क पर वो बैठ गए थे। फिलहाल यहां से पुलिस ने उनको हटा दिया है और देखेंगे पीछे अभी जाम की स्थिति बनी हुई है। मैं अगर आपको दिखाऊं तो वाहन वहां पर खड़े क्योंकि अस्पताल के बाहर लगातार प्रोटेस्ट भीम आर्मी का चल रहा था। आपको बता दें कि इससे पहले भीम आर्मी लगातार अस्पताल परिसर के अंदर नारेबाजी कर रही थी, सरकार विरोधी नारेबाजी लगातार हो रही थी। उनकी मांग थी कि दोषियों को सख्त सजा दी जाए और भीम आर्मी ये भी कह रही थी कि अभी शव को न ले जाया जाए जब तक कोई ठोस आश्वासन सरकार की तरफ से ना दिया जाए। उसके बाद जब शव को ले जाया जा रहा था तो बैरिकेडिंग बांधकर भीम आर्मी के कार्यकर्ता मोर्चरी के बाहर पहुंचे। लगातार उन्होंने कोशिश की कि शव को रोका जाए, लेकिन पुलिस बल ने उनको हटाया रास्ते से और शव को हाथरस के लिए रवाना कर दिया गया। फिलहाल जो सफदरजंग के सामने की सड़क है उसको पुलिस ने खाली करा लिया है और भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं को भी सड़क से हटा दिया है। जी बिल्कुल, और हमारे साथ इसी बीच हाथरस से सुमित शर्मा भी जुड़ चुके हैं हमारे सहयोगी। सुमित, परिवार का ये कहना है कि अगर वक्त पर सही इलाज मिल जाता उनकी बेटी को तो शायद वो आज जिंदा होती। देखिए, आपको बता दूं, ये पूरा मामला आज से लगभग 16 दिन पुराना है। 14 तारीख को ये पूरा मामला सामने आया था जब लड़की घायल अवस्था में पुलिस ने उसको तत्काल प्रभाव से उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया था, जहां इसकी हालत गंभीर देखते हुए इसे अलीगढ़ के हायर सेंटर एडमिट कराया था, जहां इसकी हालत इतनी खराब थी इसे लगातार तब से लेकर अब तक वेंटिलेटर पर रखा गया था। कल सुबह ही इसे दिल्ली के सफदरजंग में एडमिट कराया गया था, जहाँ देर रात इसके उपचार के दौरान मौत हुई है। ये बात कहे जाना गलत भी कहा जा सकता है कि पुलिस ने इसमें देरी की उपचार में। उपचार डॉक्टरों ने किया है, उनको सफलता नहीं मिली। इसकी हालत इतनी क्रिटिकल थी कि ये रिकवर नहीं कर पाई। बिल्कुल, और जावेद, अब कई बड़े सवाल तो एक साथ उठते हैं, साथ ही साथ सरकार पर भी सवाल उठ रहे हैं, जो विपक्ष भी उठा रहा है कि आखिरकार कब तक ऐसे ही जुल्म होते रहेंगे बेटियों पर।
जावेद, देखिए अर्पिता, ये सवाल आपका मेरे से था, इसका जवाब मैं आपको देता हूं। लगातार विपक्षी दल सवाल उठा रहे हैं। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी परिवार से, जो पीड़िता के पिता हैं, उनसे फोन पर बात की थी। वो सफदरजंग में ही मौजूद थे उस वक्त। पीड़िता के पिता लगातार सवाल उठा रहा है कानून व्यवस्था को लेकर उत्तर प्रदेश में, और इसको मुद्दा भी बना रहा है। जिस तरह से एक जघन्य अपराध हाथरस में अंजाम दिया गया, निश्चित रूप से वो सवाल खड़े करता है कि क्या उत्तर प्रदेश सरकार में जो विपक्ष सवाल उठा रहा है, क्या उसमें दम है। और जिस तरीके से अपराध को अंजाम दिया गया, जैसा परिवार के लोगों ने आज बताया कि जो रीढ़ की हड्डी है वो तोड़ी गई, जबान काट दी गई, इस तरह के इल्जाम जो है वो परिवार लगा रहा है, तो अपने आप में बड़ा सवाल कानून व्यवस्था पर खड़ा कर रहा है। और निश्चित रूप से विपक्ष लगातार इसको मुद्दा बना रहा था, और अब जब ये मुद्दा गरमाया है हाथरस, सुमित जरा बताइए, क्या कोई आपसी रंजिश थी? ये मामला दरअसल था क्या? 14 सितंबर की ये घटना। देखिए, इसमें एक नया मामला सामने निकल के आया है। आज से लगभग 19 साल पहले 2001 में इस पीड़िता के पिता ने, पीड़िता के बाबा ने, इन्हीं जिन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है, इन्हीं के परिवारजनों के खिलाफ से 19 साल पहले थाना चंपा क्षेत्र में मुकदमा दर्ज कराया था मारपीट का, जिसमें 2015 में समझौता भी हो गया था। जब लड़की से हमने 14 तारीख को जब पीड़िता का हमने बयान लिया था, तो पीड़िता ने बताया था कि एक युवक ने उसको मारने का प्रयास किया, उसके साथ छेड़छाड़ भी की और अपनी पुरानी रंजिश का भी उसने हवाला दिया था। तो कहीं ना कहीं इसमें ये बात सामने निकल के आई है कि इस परिवार का पूरा पुरानी रंजिश मानी जा रही है। लेकिन जावेद, सवाल अब यही है कि आखिरकार सिर्फ मुआवजे भर से हो जाता है या फिर दुख जताने भर से हो जाता है? क्या जिम्मेदारी तो बहुत बनती है। हर बार हर घटना के बाद ये कहा जाता है कि हम अब ऐसी आगे घटना नहीं हो, उसके पूरे प्रयत्न करेंगे, लेकिन फिर भी नहीं घटना। देखिए, ये बहुत बड़ा सवाल है। जब हम अस्पताल में मौजूद थे, जो पीड़िता के परिजन थे, इतने गमजदा थे, वो बहुत ज़्यादा। लगातार राजनीतिक दल यहाँ पर पहुँच रहे थे उनको सांत्वना देने के लिए, जो विरोधी दल हैं, लेकिन परिवार कितना आहत है वो वही समझ सकता है। लेकिन सवाल यही खड़ा होता है कि आखिर जो कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में जिस तरह से विपक्ष आरोप लगा रहा है, वो कहाँ है? कैसे इतना बड़ा अपराध हो जाता है? कल आम आदमी पार्टी ने भी दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उनके हवाले से कहा गया कि शुरुआत में 307 का मुकदमा दर्ज किया गया, विरोध हुआ, उसके बाद गैंगरेप का मामला दर्ज किया गया। ये आरोप कल आम आदमी पार्टी ने यहाँ लगाया था। परिजन भी यही कह रहे थे कि इलाज में कोताही हुई है, लगातार ये आरोप लगा रहे थे। लड़की के पिता ने न्यूज़ 18 इंडिया से बात करते हुए कहा था कि अगर इलाज सही तरीके से मिलता तो शायद लड़की बच सकती थी। तो ये ऐसे सवाल है, न सिर्फ पहला जुल्म ये हुआ परिवार पर कि लड़की के साथ जघन्य अपराध को अंजाम दिया गया, उसके बाद जिस तरह की पुलिस व्यवस्था पर सवाल परिवार खड़े कर रहा है, वो अपने आप में बड़ा सवाल पैदा करता है कि आखिर, क्योंकि आप जिला अस्पताल में भर्ती करवाते हैं, क्रिटिकल तो स्थिति तब से ही थी उस पीड़िता की, तो आखिरकार जल्द से जल्द अच्छे अस्पताल में क्यों नहीं भेजा गया? जी बिल्कुल सही बात है कि इसको जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था कि पुलिस अगर इसमें जल्दी से एक्शन लेती तो उसको जल्दी से हायर सेंटर रेफर कर सकती थी, जिससे युवती की डेथ नहीं होती। मैं आपको अभी बताना चाह रहा हूं कि जनपद हाथरस में पूरी तरह से छावनी में तब्दील कर दिया है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरह से जनपद में पूरी तरह से पुलिस फोर्स तैनात है और PSC की कई बटालियन मौके पर आई हुई है। जनपद आगरा, जनपद अलीगढ़, जनपद एटा से कई थाना प्रभारी, कई भारी संख्या में फोर्स यहाँ पर तैनात की गई है। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर पुलिस इसमें पूरी तरह से मुस्तैदी बरत रही है। बिल्कुल, उधर भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर ने हाथरस मामले में न्याय न मिलने पर यूपी बंद की धमकी दी है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं भीम आर्मी चीफ, जो कि सफदरजंग अस्पताल पहुंचे हैं। हाथरस गैंगरेप पीड़िता की दुखद मौत हुई है। चंद्रशेखर, आप आए हैं, क्या परिवार से बात हुई है और क्या कहेंगे इस घटना पर? मैं उस परिवार का हिस्सा हूं। मुझे ऐसा लगता है कि ये मौत नहीं, हत्या है। क्योंकि कल जब वो पीड़िता यहाँ पहुंची थी, हमारे लोग वहाँ मिलने के लिए पहुंचे थे। डॉक्टर्स ने बदतमीजी की, कोई इलाज में कोई फर्दर परस्यू नहीं किया गया। कोई इस तरह की उम्मीद नहीं थी कि जिससे कि हमें लग रहा था कि न्याय मिलेगा। और ऐसे ही 13-14 दिन ये अलीगढ़ में रखी गई। अगर इसकी अच्छे इलाज की चेष्टा की जाती और नीयत होती कि इसको बचाने की, तो ये बच जाती। लेकिन सरकार की नीयत नहीं है। सरकार नहीं चाहती कि अपराध रुके, क्योंकि सत्ता में बैठे लोगों का अपराधियों को संरक्षण हो।
क्या कहेंगे? परिवार कह रहा है कि एम्स के लिए रेफर किया गया था लेकिन सफदरजंग लेकर आया। परिवार इलाज पर भी सवाल उठा रहा है। यहाँ पर पूरे एम्स में 50% कर्मचारी हमारे हैं। एम्स की गंदगी हम लोग साफ करते हैं, लेकिन हमारे रेप पीड़िता बहन के लिए एम्स में जगह नहीं है। ये बताता है ना मुख्यमंत्री ने प्रयास किया, ना प्रशासन ने प्रयास किया। सुरक्षा की बात ये थी कि उत्तर प्रदेश कल रात ही छोड़ के चली गई थी। हमें लगता है कि इस देश में दलित होना अपराध है। और इस घटना के विरोध में हाथरस में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और जैम लगाया। दिल्ली से लेकर अलग अलग जगहों पर भी अब लोग सड़कों पर आ रहे हैं और इसका विरोध जता रहे हैं। इस घटना के विरोध में हाथरस में कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हैं, प्रदर्शन किया है और वहां पर सड़क को जैम भी किया है। तो किस तरीके से हमने देखा, एक तरफ सफदरजंग अस्पताल के बाहर भी भीम आर्मी के जो कार्यकर्ता हैं वो पहुंचे थे और वो लगातार अपना विरोध प्रदर्शन जाहिर कर रहे थे। वहीं विजय चौक की तस्वीरें भी हमने देखी जहां पर कांग्रेस के यूथ विंग के जो लोग हैं वो पहुंचे थे और प्रदर्शन कर रहे थे। वहीं इस घटना के विरोध में हाथरस में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और जैम लगाए। दो तस्वीरें दिल्ली और हाथरस की, यानी दिल्ली से लेकर हाथरस तक लोग अब सड़कों पर हैं इस घटना को लेकर और प्रदर्शन कर रहे हैं। कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो सड़कों पर उतरे हैं। वहीं दिल्ली में भीम आर्मी का प्रदर्शन हुआ है और इनका दोनों का कहना है कि यूपी में कानून व्यवस्था एकदम लचर है। वहीं यूपी सरकार ने पीड़ित परिवार को 10 लाख रुपए देने का ऐलान किया और आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया। पूरी की पूरी सरकार उस परिवार के साथ संवेदना प्रकट भी कर रही है, लेकिन जब ये घटना हुई और उनके भाई, पीड़िता के भाई ने जब पुलिस स्टेशन गए तो एफआईआर तुरंत दर्ज हुआ और कार्रवाई भी तुरंत हुई। 4 लोग जो थे दोषी जो हैं उनको पकड़ा भी। अब कानून अपना कठोर से कठोर कार्रवाई उस पर करेगी, कानून के तहत होएगा। सरकार की तरफ से इसमें कोई ये नहीं कहना चाहिए कि मुआवजा, मगर सरकार की तरफ से एक दिया जाता है 10 लाख रुपए, वो भी दिया जा रहा है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी पीड़ित परिवार को हर संभव मदद का भरोसा दिया। एनसीडब्ल्यू ने ये सो मोटो लिया था और पुलिस से एक्शन टेकन रिपोर्ट उसी दिन मिल भी गई थी। पुलिस ने 4 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने कहा कि हमने कॉम्पनसेशन भी दिया और उसकी ट्रीटमेंट भी कर रहे हैं, लेकिन वो काफ़ी सीरियस थी और आज उसकी मृत्यु हुई। बहुत अफसोस है कि ऐसी घटनाएं समाज में अभी भी हो रही हैं। हाथरस मामले को लेकर सफदरजंग अस्पताल में हंगामा बढ़ रहा है। मोर्चरी के बाहर जो बैरिकेड्स लगे थे उन्हें फांद कर भीम आर्मी के जो कार्यकर्ता है वो मोर्चरी के बाहर जुट रहे थे कि किस तरीके से बैरिकेड जहां पर गिरा दिए गए हैं। आपको अगर तस्वीरों में दिखाएं कि किस तरीके से लगातार यहां पर नारेबाजी हो रही थी। देखिए मोर्चरी के बाहर जो भीम आर्मी के कार्यकर्ता हैं वो इकट्ठा है। देखिए किस तरह की तस्वीर अगर हम आपको दिखाएं, जो कार्यकर्ता है लगातार वो यहाँ पर योगी सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर भी इस धरने में शामिल थे। लगातार नारेबाजी यहाँ पर हो रही है। अगर मैं आपको तस्वीरों में दिखाऊं, देखिए पुलिस और भीम आर्मी के जो कार्यकर्ता हैं उनके बीच धक्का मुक्की हो रही है। तस्वीरों में हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो हाथरस गैंगरेप का मामला था जिसमें पीड़िता की मौत हुई थी, उसके बाद यहाँ पर सफदरजंग अस्पताल में हंगामा बढ़ता जा रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे तस्वीरों में, देखिए किस तरह के हालात सफदरजंग अस्पताल में बन गए हैं। ये देखिए जल्दी करो, यहाँ पर हालात यहाँ पर किस तरह के यहाँ बन गए हैं। यहाँ मोर्चरी के बाहर वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने हाथरस की घटना के बाद यूपी सरकार पर निशाना साधा और एक ट्वीट किया और लिखा कि हाथरस, शाहजहांपुर और गोरखपुर में एक के बाद एक रेप की घटनाओं ने राज्य को हिला दिया। यूपी में कानून व्यवस्था हद से ज्यादा बिगड़ चुकी है। महिलाओं की सुरक्षा का नामो निशान नहीं बचा है। अपराधी खुलेआम अपराध कर रहे हैं। वहीं मायावती ने भी अपराधियों पर कार्रवाई की मांग की। यूपी के हाथरस में गैंगरेप के बाद पीड़िता की आज हुई मौत की खबर अति दुखद है। सरकार पीड़ित परिवार की हर संभव सहायता करे और फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाकर अपराधियों को जल्द सजा सुनिश्चित करे। बीएसपी की यही मांग है। वहीं हाथरस गैंगरेप पर गुस्सा जताते हुए एक्टर अक्षय कुमार ने गैंगरेप के दोषियों को फांसी की सजा दिए जाने की मांग की। उन्होंने ट्वीट किया और लिखा
कि नाराज और निराश। हाथरस गैंगरेप में इतनी क्रूरता, ये कब रुकेगा? हमारे कानून और उन पर कार्रवाई इतनी सख्त होनी चाहिए कि सजा के बारे में सोचने से ही दोषी डर जाएं। अपराधियों को फांसी दो, बेटियों और बहनों की सुरक्षा के लिए अपनी आवाज उठाएं, ये कम से कम हम कर सकते हैं। वहीं हाथरस मामले में परिवार ने गैंगरेप का आरोप लगाया, लेकिन पुलिस का कहना है कि मेडिकल जांच में गैंगरेप की पुष्टि नहीं हुई है। हालांकि युवती के बयान के बाद पुलिस ने बाद में गैंगरेप का केस दर्ज किया। फिलहाल आगे की जांच गंभीरता से की जा रही है। मेडिकल एग्जामिनेशन के समय कोई इस प्रकार का दुष्कर्म का तथ्य जो है इस पे सामने नहीं आया था। उन्होंने ये रिपोर्ट दी थी कि ये सभी फॉरेंसिक साइंस लैब एग्जामिनेशन के लिए भेजे जाए, जो कि भेजे जा चुके हैं आगरा स्थित विज्ञान प्रयोगशाला में, और उसकी रिपोर्ट भी शीघ्र आ जाएगी। सुमित, जिस तरीके की बातें कही जा रही हैं, पहले मेडिकल जांच में गैंगरेप की पुष्टि नहीं हुई, हालांकि युवती के बयान के बाद पुलिस ने बाद में गैंगरेप का केस दर्ज किया। कि ऐसा इसमें पूरा मामला ये निकल के आया है, जब युवती को उपचार के लिए अलीगढ़ रेफर किया गया था तो उसका पुलिस ने 161 का बयान दर्ज किया था। जो 161 के बयान के आधार पर ही 376 डी में पुलिस ने तत्काल प्रभाव से मुकदमा दर्ज कर लिया गया था। बाद में मेडिकल रिपोर्ट बाद में सामने आई है। आज सुबह मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर ये सामने निकल के आया है कि इसके साथ सेक्सुअल हरेसमेंट की घटना नहीं हुई है। अभी इस पूरे सैंपल को लैब के लिए भेजा गया है। आगे जो भी तत्व सामने आएंगे पुलिस उसके आधार पर कार्रवाई करेगी। आज पुलिस ने तत्काल प्रभाव से लड़की की मृत्यु होने के बाद, डेथ होने के बाद, पुलिस ने 302 की धाराओं में मुकदमे को तरमीम कर लिया है। अभी पुलिस इस पूरे मामले में जांच पड़ताल कर रही है। अभी किसी तरह का पुलिस ने कोई निर्णय इस पूरे मामले में नहीं लिया है। हालांकि चारों आरोपी जो इसमें दोषी थे उनको गिरफ्तार करके पुलिस ने तत्काल प्रभाव से जेल में भेज दिया है। और जो पीड़िता परिवार को जो धनराशि मिलनी थी, कंपोजिशन धनराशि जो शासन द्वारा दी जाती है, वो 10 लाख रुपए की धनराशि आज उसको दे दी गई है। ठीक है सुमित, रहिए आप हमारे साथ। जावेद भी हैं। जावेद, क्या एम्स के लिए रेफर किया गया था, फिर सफदरजंग अस्पताल में क्यों एडमिट किया गया? देखिए, सुबह परिवार से हमने यही बात की थी। परिवार का सीधा आरोप है कि जब वो अलीगढ़ से चले थे तो उन्हें ये कहा गया था कि पीड़िता को एम्स लेकर जाया जाएगा, लेकिन परिवार का कहना है कि एम्बुलेंस सीधी सफदरजंग अस्पताल में आती है। परिवार ने सीधा आरोप लगाया है कि इलाज में अनदेखी हुई है यहाँ पर, और सुबह पीड़िता को सुबह 6:55 पर मृत घोषित किया गया है। परिवार का कहना है कि जब यहाँ सफदरजंग में डॉक्टर्स ने रिपोर्ट्स देखी तो उन्होंने भी ये कहा था कि इलाज में कुछ कमी हुई है। तो ये परिवार ने सुबह सीधा आरोप लगाया है। यहाँ भीम आर्मी भी यही सवाल खड़ा कर रही थी कि जब एम्स के लिए भेजा गया, रेफर किया गया, तो एम्स में इलाज क्यों नहीं कराया गया, क्यों सफदरजंग अस्पताल में भेजा गया? इसके लिए भी सवाल खड़े कर रहा है जो परिवार है। तो फिलहाल यहाँ से परिवार शव के साथ जा चुका है, लेकिन ये सवाल वो प्रमुखता से उठा रहा था कि क्या जब एम्स में रेफर किया गया तो क्यों एम्स में इलाज नहीं किया गया, क्यों सफदरजंग लाया गया? इस पर परिवार सवाल खड़े कर रहा है लगातार। ठीक है जावेद और सुमित, आप रहिए हमारे साथ। इस बीच विजय चौक पर भी कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो सड़कों पर उतरे और उन्होंने जमकर प्रदर्शन किया और उनका कहना है कि योगी सरकार अब गंभीरता से ऐसे मुद्दों को नहीं लेती। अगर गंभीरता से लेती तो शायद आज ये जो बच्ची है वो जिंदा होती। संसद भवन के पास में ये जो कार्यकर्ता हैं कांग्रेस पार्टी के बताए जा रहे हैं और ये लोग विरोध प्रदर्शन लगातार कर रहे हैं। क्या आप लोगों की क्या बात है? देखिए, दलितों पर, दलित बच्चियों पर जिस तरह से ये उत्पीड़न हो रहा है, सरकार बलात्कारियों को मुआवजा देने का काम कर रही है, ना कि लगातार यहाँ पर जिस तरह से प्रदर्शन हो रहा है, अब पुलिस कोशिश कर रही है कि इन लोगों को यहाँ से उठा के ले जाए क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव जगह है। यहाँ पर नज़दीक में राष्ट्रपति भवन है, विजय चौक है और संसद भवन है। एक सेंसिटिव जगह पे यहाँ पे ये लगातार ये प्रदर्शन हो रहा है। क्या मांगे बेटी? मांग उत्तर प्रदेश में हाथरस में एक दलित लड़की के साथ जिस प्रकार से 4 दरिंदों ने बलात्कार किया, उसकी जुबान काट दी, उसके लिए नहीं सहेगा हिंदुस्तान। जावेद, बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं इस वक्त और इसीलिए विपक्ष भी अब हंगामा कर रहा है, सीधे सीधे सरकार को घेरने की कोशिश। बिल्कुल, विपक्ष लगातार हमलावर है उत्तर प्रदेश सरकार पर। जिस तरह का हाथरस का मामला
सामने आया है। हमने देखा कि यहाँ पर न सिर्फ भीम आर्मी बल्कि कांग्रेस के जो नेता हैं वो भी यहाँ पर आए थे। उदित राज यहाँ पर पहुँचे थे। इसके अलावा आम आदमी पार्टी सरकार के मंत्री राजेंद्र पाल गौतम भी यहाँ पर पहुँचे थे। तो जितने भी राजनीतिक दल हैं वो लगातार सवाल उठा रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी इस मामले पर जावेद रहिए आप हमारे साथ, सुमित आप भी रहिए। हाथरस गैंगरेप केस से जुड़े हर अपडेट और हर खबर के लिए आप देखते रहिए news18india.com पर। आप ये खबरें देख सकते हो, साथ ही साथ News 18 इंडिया को भी देखते रहें। न्यूज 18 इंडिया NBA का सदस्य है और निष्पक्ष और जिम्मेदार पत्रकारिता के लिए बनाए गए नेशनल ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी के नैतिक मानकों से संचालित होता है।